मूवी की शुरुआत दो खूबसूरत लड़कियों को दिखाते हुए होती है, जिनमें एक का नाम विकी और दूसरी का नाम क्रिस्टीना था। ये दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त होती हैं और आज ये दोनों फ्रेंड्स अपनी छुट्टियां बिताने के लिए बार्सिलोना जा रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विकी का डग नाम का एक बॉयफ्रेंड भी था, जिससे जल्दी ही वो शादी करने वाली है, जबकि क्रिस्टीना भी सिंगल थी, उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था। इसके बाद ये दोनों बार्सिलोना पहुँच जाते हैं, जहाँ पर क्रिस्टीना की मुलाकात विकी के अंकल और आंटी जूडी और मार्क से होती है। जूडी क्रिस्टीना को देख कर के बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। यहाँ पर वो उसका वेलकम करती है और उसके लिए एक लड़के के साथ डेट फिक्स कर देती है। लेकिन जब क्रिस्टीना उस लड़के से मिलती है तो वो उसे कुछ खास पसंद नहीं आता, इसलिए ये वापस घर आ जाती है। इसके बाद शाम को जूडी और मार्क क्रिस्टीना को एक आर्ट एग्जीबिशन में ले जाते हैं, जहाँ पर क्रिस्टीना की नजर एक आदमी पर पड़ती है जिसका नाम ग्वान था। जब क्रिस्टीना जूडी से उसके बारे में पूछती है तब वो बताती है कि ये एक पेंटर है और इसका हाल ही में डिवोर्स हुआ है। दरअसल इसकी वाइफ इसे नासा के रॉकेट में बैठा कर के ऊपर पहुंचाना चाहती थी। ये सुनकर के क्रिस्टीना का ग्वान में इम्प्रेस बढ़ने लगता है और वो उसे बहुत ज्यादा पसंद भी आ गया था। इसके बाद क्रिस्टीना और विकी डिनर करने के लिए जब एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहीं पर ग्वान भी बैठा हुआ था, जिसे क्रिस्टीना देख लेती है और विकी से कहती है कि अरे ये तो वही पेंटर है। तब क्रिस्टीना उसे बार बार देखने लगती है। तभी ग्वान की नजर भी क्रिस्टीना पर पड़ जाती है और वो उसके पास आकर के कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारी आंखों का रंग कौन सा है। तब क्रिस्टीना कहती है कि ब्लू। इसके बाद ग्वान उनसे कहता है कि मैं आज शाम की फ्लाइट से ओवेडो जा रहा हूँ और अपना वीकेंड वहीं पर एंजॉय करूंगा। अगर तुम दोनों चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। ग्वान की बात सुनकर के विकी हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि हम वहाँ जाकर के क्या करेंगे। तब ग्वान कहता है कि हम ओवेडो में बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे और साथ में डिनर करेंगे। इसके अलावा तीनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार भी करेंगे। उसकी बातें सुनकर के विकी को अजीब लगता है और वो जाने से मना कर देती है, लेकिन क्रिस्टीना उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। विकी क्रिस्टीना से कहती है कि मैं तुम्हें किसी गैर आदमी के साथ नहीं जाने दूंगी, लेकिन क्रिस्टीना उसकी बात नहीं मानती। तब मजबूरन विकी को भी इन दोनों के साथ जाना पड़ता है। फिर जल्दी ही ये तीनों ओवेडो पहुंच जाते हैं और एक होटल में रुकते हैं। यहाँ पर ग्वान इन्हें प्यार के बारे में बताते हुए कहता है कि प्यार एक ऐसी चीज है जो किसी से भी और कहीं भी हो जाता है। हम ये तय नहीं कर सकते कि हमें प्यार किससे करना चाहिए, इसलिए हमें अपनी जिंदगी को खूब एंजॉय करना चाहिए। क्रिस्टीना को ग्वान की ये बात बहुत ज्यादा पसंद आती है। इसके बाद ग्वान रात को इन दोनों को अपने रूम में आने के लिए कहता है। तब विकी ये कहते हुए मना कर देती है कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और मैं उसके साथ इंगेज्ड हूँ, लेकिन क्रिस्टीना उसके रूम में चली जाती है। तब ग्वान उससे उसकी लाइफ के बारे में पूछता है और कहता है कि तुम्हें किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए। तब क्रिस्टीना कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं रिलेशनशिप में थी तब मुझे पता चला कि इस तरह का बोरिंग और बकवास रिलेशनशिप मुझे नहीं चाहिए। इसके बाद जब ये दोनों किस करने लगते हैं तभी अचानक से क्रिस्टीना की तबीयत खराब होने लग जाती है। तब हमें पता चलता है कि उसे अल्सर नाम की एक बीमारी है और आज क्रिस्टीना ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। जब डॉक्टर उसे चेक करने के लिए आता है तो कहता है कि तुम्हें 2-3 दिन तक आराम करना चाहिए। फिर अगले दिन ग्वान और विकी घूमने के लिए निकल जाते हैं। तब ग्वान विकी को सॉरी कहता है और कहता है कि मुझे क्रिस्टीना की तबीयत के बारे में पता नहीं था। तब विकी कहती है कि वो बहुत ज्यादा लापरवाह है, अपनी तबीयत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती, इसीलिए मजबूरन मुझे उसके साथ आना पड़ा। इसके बाद ग्वान विकी को अपने फादर से मिलवाने के लिए अपने घर ले जाता है। ग्वान के फादर एक शायर थे और शायरी लिखा करते थे, लेकिन वो अपनी शायरियों को कभी पब्लिश नहीं करते थे। विकी जब ग्वान से इसकी वजह पूछती है तो वो बताता है कि मेरे डैड इस दुनिया से बहुत ज्यादा नाराज हैं। वो कहते हैं कि हमें दुनिया में आए हुए बहुत साल गुजर चुके हैं, लेकिन हमें अभी तक नहीं पता कि एक दूसरे से प्यार कैसे करना चाहिए, और इसी नाराजगी और गुस्से की वजह से वो अपनी पोएट्री को पब्लिश नहीं करते। फिर रात को जब ये दोनों डिनर कर रहे होते हैं तभी विकी के पास उसके बॉयफ्रेंड डक का कॉल आता है, लेकिन विकी उससे बात करते हुए अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। ग्वान भी उसे इस चीज के बारे में कहता है। वहीं विकी को भी लग रहा था कि उसके और डक के बीच में कुछ ना कुछ चीज मिसिंग है। इसके बाद ग्वान विकी को एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पर लोग म्यूजिक बजा रहे थे। अब विकी को भी म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए उसे ये जगह भी पसंद आती है, लेकिन म्यूजिक सुनते हुए जब वो ग्वान की तरफ देखती है तो वो रो रहा था। वो उससे इसकी वजह पूछती है, तब वो उसे अपनी वाइफ के बारे में बताते हुए कहता है कि मैं उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। वो कहता है कि हमारा रिश्ता बहुत ज्यादा परफेक्ट था, लेकिन फिर भी हम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मिसिंग था, और यही बात विकी को अपने और डक के रिलेशनशिप में लगती थी। इसके बाद ग्वान
विकी से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। अब विकी भी इम्प्रेस हो जाती है और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर ऐसे ही इन तीनों का वीकेंड भी खत्म हो चुका था और ये वापस बार्सिलोना आ जाते हैं। फिर एक दिन क्रिस्टीना विकी को बताती है कि आज गुआन ने उसे डेट पर बुलाया है। ये सुनकर के विकी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसका खुद का एक बॉयफ्रेंड था और वो उसके साथ इंगेज थी, इसलिए किसी तरह से अपने आप को रिलैक्स करती है। तभी उसके पास डक का कॉल आता है जो उसे बार्सिलोना में ही शादी करने के लिए कहता है। साथ ही वो काफी एक्साइटेड भी नजर आ रहा था। उधर गुआन और क्रिस्टीना काफी एंजॉय कर रहे थे, यहाँ तक कि गुआन क्रिस्टीना को भी इम्प्रेस करके उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। क्रिस्टीना को भी गुआन के साथ बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। फिर ऐसे ही गुआन की मुलाकात एक दिन विकी से हो जाती है। तब गुआन उसे कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी, लेकिन तुम्हारी शादी होने वाली थी, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन अब उसे क्रिस्टीना अच्छी लगने लगी थी। इसके बाद वो विकी को शादी के लिए बेस्ट ऑफ लक कहकर के यहाँ से चला जाता है। तभी हम डक को देखते हैं जो बार्सिलोना पहुँच चुका था। विकी भी उसे देख कर के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम क्रिस्टीना को देखते हैं जो अब गुआन के साथ रहने लगी थी। वो विकी को कॉल करके डग और उसे लंच के लिए इनवाइट करती है, लेकिन डग अपने दोस्तों के साथ कहीं और जाना चाहता था, पर विकी के फोर्स करने पर वो क्रिस्टीना के घर लंच के लिए आ जाता है। फिर जब ये चारों बैठ कर के बातें कर रहे थे तब गुआन टेबल के नीचे से क्रिस्टीना को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर क्रिस्टीना की बजाय विकी को टच हो रहा था। तब विकी को लगने लगता है कि गुआन उसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो गुआन को साइड में ले जाकर के कहती है कि अब हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन गुआन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर विकी ऐसी बात क्यों कह रही है। तब विकी उसे टेबल के नीचे पैर वाली बात बताती है। ये सुनकर के गुआन उसे सॉरी कहता है और बताता है कि वो सिर्फ क्रिस्टीना से प्यार करता है। फिर कुछ दिनों बाद विकी और डग की शादी हो जाती है, लेकिन गुआन उनकी शादी में नहीं जाता, लेकिन अपनी बनाई हुई पेंटिंग गिफ्ट के तौर पर उनके घर भेज देता है। फिर रात को जब गुआन और क्रिस्टीना सो रहे होते हैं तभी गुआन के पास एक कॉल आता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी एक्स वाइफ मारिया ने अपनी जान लेने की कोशिश की है और इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। तब गुआन फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाता है और कुछ देर बाद वो मारिया को लेकर के अपने घर आ जाता है। मारिया को देखकर के क्रिस्टीना गुआन पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। तब गुआन कहता है कि मारिया के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए हम दोनों को मिलकर के उसकी हेल्प करनी होगी। साथ ही वो ये भी कहता है कि मारिया के आने से हम दोनों के रिलेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तब क्रिस्टीना भी उसकी बात मान लेती है। इसके बाद गुआन जब मारिया के रूम में जाता है तब मारिया कहती है कि मैं तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती, वो लड़की कभी भी तुम्हें खुश नहीं कर पाएगी और तुम हमेशा मुझ जैसी ही लड़की की तलाश करते रहोगे। तब गुआन उसे बताता है कि मैं इसके अलावा एक और लड़की से मिला था, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी और मैं उसे पसंद भी करने लगा था। दरअसल गुआन विकी के बारे में बता रहा था। फिर अगले दिन जब ये तीनों बैठ कर के नाश्ता कर रहे थे तब मारिया क्रिस्टीना का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम्हें चाइनीज तो आती है लेकिन स्पेनिश नहीं आती। तब गुआन बात को बदलते हुए मारिया से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ पेंटिंग करना चाहोगी। ये सुनकर के क्रिस्टीना भी हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या मारिया को भी पेंटिंग आती है। तब मारिया क्रिस्टीना से कहती है कि गुआन ने मेरे स्टाइल को कॉपी किया है। तब गुआन क्रिस्टीना से कहता है कि मारिया तो कुछ भी बोल देती है। इसके बाद क्रिस्टीना गुआन से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ फिर से इंटीमेट होना चाहती हूँ, लेकिन गुआन ये कहकर के मना कर देता है कि मारिया को ये अच्छा नहीं लगेगा। वहीं दूसरी तरफ हम विकी को देखते हैं जिसने अपनी पढ़ाई को फिर से शुरू कर लिया था। उसकी क्लास में एक बेन नाम का लड़का भी है जो उसे पसंद करने लगा था। बेन विकी को मूवी दिखाने के लिए ले जाता है और कुछ सामान को परचेज करते वक्त उसका हाथ भी पकड़ लेता है, लेकिन विकी उसे मना करते हुए कहती है कि मेरी शादी हो चुकी है। तब बेन कहता है कि मुझे लगता है तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो। तब विकी उसे गुआन के बारे में बताते हुए कहती है कि वो उसे पसंद करती थी लेकिन कभी कह नहीं सकी। उधर गुआन मारिया और क्रिस्टीना के साथ एक पार्क में एंजॉय कर रहा था। तभी अचानक से गुआन की गर्दन पर दर्द होने लगता है। तब मारिया उसकी मसाज करने लगती है और क्रिस्टीना को बताती है कि जब ये बहुत ज्यादा टेंशन ले लेता है तब इसकी गर्दन पर दर्द होना शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जूडी और मार्क के घर में एक पार्टी होती है जहाँ पर विकी अपनी आंटी जूडी को किसी दूसरे आदमी को किस करता हुआ देख लेती है। जूडी विकी को कहती है कि मेरा उस आदमी के साथ कोई अफेयर नहीं है, दरअसल मैं अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। उधर क्रिस्टीना को भी लगने लगा था कि वो गुआन और मारिया के बीच में हड्डी बन रही है। वो मारिया से कहती है कि अगर वो चाहे तो गुआन के साथ इंटीमेट हो सकती है, इससे मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। जब वो ये बात विक्की को बताती है तब वो कहती है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं
है। 3 लोग एक साथ रिलेशनशिप में रह सकते हैं। फिर कुछ दिनों बाद क्रिस्टीना मारिया और ग्वान से कहती है कि अब वो इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती, जिस पर ये दोनों भी राजी हो जाते हैं। उधर जूडी विकी को अपनी फीलिंग के बारे में बताते हुए कहती है कि तुम्हें ग्वान के पास वापस चले जाना चाहिए, लेकिन विकी मना कर देती है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टीना के जाते ही ग्वान और मारिया में फिर से लड़ाई शुरू हो चुकी थी और मारिया ग्वान को छोड़कर के चली जाती है। फिर अगले दिन जूडी एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। यहाँ पर विकी की मुलाकात ग्वान से होती है। तब ग्वान उसे बताता है कि अब वो और क्रिस्टीना रिलेशनशिप में नहीं है। वो विकी से कहता है कि कल तुम मेरे घर पर आना। फिर अगले दिन विकी जब उसके घर पहुँचती है तब ये दोनों किस करने लगते हैं। तभी यहाँ पर मारिया गन लेकर के आ जाती है और वो इन पर गोली चला देती है जो विकी के हाथ पर जाकर के लगी थी। इसके बाद वो अपने घर पहुँचती है तो डग ये देख कर के उसकी बहुत ज्यादा केयर करता है। यहाँ पर विकी को भी पता चल जाता है कि डग उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद विकी क्रिस्टीना को भी सब कुछ बता देती है। तब क्रिस्टीना कहती है कि अगर मुझे पता होता मैं तुम्हारे और ग्वान के बीच में कभी नहीं आती। विकी कहती है कि ये मेरा सिर्फ एक पागलपन था, मैं डग से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। इसके बाद विकी क्रिस्टीना और डग को साथ लेकर के वापस अमेरिका आ जाती है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी विकी क्रिस्टीना बार्सिलोना खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।